और दादा दादी मिलके तीनों बहुत सारी बातें करते हैं। तो दादी बोलती है कि आज उन्होंने गार्डन से कटहल के पेड़ से कटहल तोड़ा है, आलू देके आज उसे सब्जी बनाएंगी। बहुत साल पहले उन्होंने गार्डन में कटहल का पेड़ लगाया था। उनके पास बहुत सारी बातें मन में थी जो इतने सालों से उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया था, बोला नहीं था, क्योंकि सुनने वाला कोई इंसान नहीं था। आज ती जब उन्हें मिली तो खुशी से उन्होंने सारी बातें बोला। ती से बोलने के बाद ही ती को उन्होंने जाने दिया। ती आज कॉलेज नहीं जाएगी, आज वो अपना सारा सामान न्यू घर में शिफ्ट करेगी। पहले ती जहाँ किराए पर रहती थी वहाँ वो 4000 रुपये किराया देती थी और इस घर का किराया वो 7000 रुपये देगी। तो कोई बात नहीं, फिर भी ती को बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि अब वो उसे सैलरी मिलेगी। वो जॉब करती है तो उसकी सैलरी से अगर 7000 रुपये किराया भी दे देगी तो 3000 रुपये बच जाएंगे उसके पास। बर्फी की माँ उसे 2000 रुपये देगी और जंकुक उसे नोट्स के लिए 3000 रुपये देगा। तो सब मिला के उसका खर्चा आराम से हो जाएगा, इसलिए ती खुश है। अब ती मन में बोलती है, सब सामान लाने के लिए तो एक रिक्शा किराए पर लेना होगा, तभी सामान सब अच्छे से लेके आ पाऊंगी। पर उसका किराया तो 100 रुपये लगेगा, मेरे पास तो अभी 1 रुपये भी नहीं है। अब ती राम अंकल से बोलती है, ओके अंकल अब मैं जाती हूँ। हाँ बेटा जाओ, ध्यान से जाना। अंकल आप मुझे 100 रुपये दे सकते हैं क्या? जब मुझे सैलरी मिलेगी मैं आपको वापस कर दूंगी। क्यों बेटा? सब सामान रिक्शा में लेके आऊंगी तो इसलिए अंकल। राम अंकल अपने पॉकेट से 100 रुपये निकाल के देते हुए बोलते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें घर छोड़ना पड़ा, उन्होंने क्या तुम्हें 1 रुपया नहीं दिया बेटा? ती कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप 100 रुपये लेके वहाँ से निकल जाती है। अपने पुराने घर जाके सब सामान रिक्शे में रखती है और रिक्शे वाले से बोलती है, भैया ये लीजिए आपके रिक्शे का किराया और ये सामान सब लेके जाइए जिस एड्रेस का मैंने बताया वो एड्रेस में आप जाइए, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। ती वहाँ से जल्दी जल्दी चल के जाती है, उसे नए घर में जल्दी पहुँचना है। जंकुक कॉलेज में आके कब से ग्राउंड में बैठ के कभी कभी गेट की ओर देख रहा है, कभी कभी फर्स्ट ईयर की क्लास की ओर देख रहा है, पर टी का कोई अता पता नहीं। टी तो जंकुक को दिखाई नहीं दे रही है। तभी जेहो वन टाइम ग्लास में कॉफी लेके आता है और जंकुक को देता है और खुद कॉफी पीते हुए बोलता है, टी अपनी क्लास में नहीं है, मैं जब कैंटीन से आ रहा था तो मैंने देखा। सुगा किसी को कॉल करते हुए जंकुक से बोलता है, शायद वो किसी काम में बिजी होगी और जिमिन भी तो आज नहीं आई है, वरना उससे हम पूछ लेते टी के बारे में। अब जंकुक टी को कॉल करता है और टी उसी टाइम जंकुक के घर के रास्ते से जा रही थी। टी कॉल रिसीव करती है, तभी जंकुक बोलता है, टी क्या हुआ है तुम्हें, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? टी रुक जाती और बोलती है, मैं काम में बिजी हूँ। ये बोल के टी फोन कट कर देती है और जाने लगती है नए घर की ओर। और जंकुक फोन देखते रहता है और सोचता है क्या हो रहा है। टी नए घर के एड्रेस में आके अपना सारा सामान रिक्शा से उतारती है और ऊपर के घर में उसे लेके जाती है। और ऊपर का घर देख के टी सोचती है, यहाँ तो बेड है ही नहीं, कोई बात नहीं, बहुत गंदा है, तो इसलिए वो दादी से लेती है झाड़ू, लेके सफाई करती है उस घर की। सफाई करने के बाद सब सामान अच्छे से रख देती है। अब 12 बज गए हैं, अब उसे तैयार होके ऑफिस भी जाना होगा। अब टी जमीन पर एक बेडशीट बिछाती है, उसके ऊपर बैठ जाती है। बैठने के बाद बोतल से पानी पीने लगती है। पानी पीने के बाद 5 मिनट वो शांति से बैठती है। फिर टी किचन में जाती है, किचन में सारे बर्तन रखती है और चावल का डब्बा रखने के बाद टी खुद को बोलती है, अभी महीना होने में पूरे 10 दिन बाकी है, उसके बाद मुझे सैलरी मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि चावल उतने दिन तक चलेंगे, कुछ करना पड़ेगा। अब टी जल्दी से फ्रेश होके तैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो चल चल के जा रही है और यहाँ जंकुक गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, टी का इंतजार कर रहा है, पर टी आ ही नहीं रही है। जंकुक ने टी को 28 बार कॉल किया पर टी एक भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है और यहाँ टी फोन साइलेंट करके जा रही है। उसे तो पता ही नहीं कि जंकुक कॉल कर रहा है। ऑफिस जाके टी देखती है कि जंकुक मुंह फुला के खड़ा है और टी को देख रहा है। अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। अभी तक सारे कलीग्स नहीं आए हैं, जो आए हैं वो
भी कैंटीन में जाके कुछ खा रहे हैं और ती तब जाके चेयर लेके बैठती है और जंगकुक ती को गुस्से से देख के उसके पास जाता है और उसके बाल पकड़ के खराब कर देता है। उसके बाद ती को पकड़ के खड़ा करता है और बोलता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुम रिसीव नहीं कर रही। एक तो फ़ोन कट कर दिया, उसके बाद कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हो। इतनी हिम्मत हुई कैसे तुम्हारी? मैंने घर चेंज कर लिया, इसलिए मैं बिजी थी, इसलिए कॉल नहीं रिसीव कर पाई। अचानक से तुमने घर चेंज क्यों किया? मैंने घर क्यों चेंज किया इसका रीजन आप जानना चाहते हो? क्या आपको पता है कि आपकी वजह से मुझे आज इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इतनी सारी परेशानियां उठानी पड़ी मुझे। क्या जरूरत थी आपको मेरे घर बजा बेवजह आने की? आप जो मेरे घर इतनी बार आना जाना करते थे, ये बात प्रकाश अंकल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने मुझे घर छोड़ने के लिए बोला, वो भी एक दिन में। इसलिए मैंने नया घर लिया। जंगकुक चुपचाप बस ती को देखते रहता, उसके बाद बोलता है, उस गधे प्रकाश को मार के उसके चमड़ा निकाल के उसके चमड़ा का बिजनेस करूंगा मैं, वरना मेरा नाम भी ती का मिस्टर सफेद खरगोश नहीं। सुनिए, मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ, अब से आप मेरे आसपास भी मत आइएगा, दूर रहिए मुझसे। अपने नए घर का एड्रेस दो मुझे। नहीं दूंगी। आपकी शर्म नाम की कुछ चीज है कि नहीं? शर्म आती है कि नहीं आपको? इतना कुछ होने के बाद भी आप मुझसे मेरे घर का एड्रेस मांग रहे हो। अब क्या आपकी वजह से मुझे रास्ते में रहना होगा? ओके ठीक है, तुम्हें एड्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा एड्रेस मुझे पता करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इसलिए तुम्हें एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हें रास्ते में रहने की, तो मेरे रहते हुए तुम रास्ते में रहोगी, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, देख लेना। मुझे कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे शांति से रहने दीजिए प्लीज। जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप कंप्यूटर में काम करने लगता है। टीवी फाइल लेके देखने लगती है और मन में बोलती है, जंगकुक अगर मैं पहले ही रोक देती तो आज मुझे वो घर छोड़ना नहीं पड़ता। ऑफिस छुट्टी होने के बाद जंगकुक बाइक लेके आके देखता है कि ती बहुत आगे चली गई, फिर भी ती दिखाई दे रही है क्योंकि रास्ता बिल्कुल खाली था और ती अकेले जा रही थी। ती डर डर के जा रही थी, पीछे देख रही थी पर पीछे कोई भी नहीं था। ती और भी स्पीड से चल के जाती है और रात होने के पहले घर पहुंच जाती है। फिर बोलती है, थैंक गॉड बच गई मैं, जंगकुक ने नहीं देखा मुझे, और इतना दूर चल के आके तो मेरे पैर ही दुख रहे हैं। घर के अंदर जाके ती डर जाती है क्योंकि पूरा घर अंधेरा है, घर में कोई है नहीं तो डरने की बात तो है ही। फिर भी ती डरते हुए जाके लाइट ऑन करती है, उसके बाद बैग फ्लोर में रख के वो चली जाती है किचन में चावल निकालती है और धोने जाती है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। ती जाके दरवाजा खोलती है और देखती है छोटी सी प्यारी सी बच्ची खड़ी है। वो छोटी बच्ची ती से बोलती है, दादी माँ आपको बुलाई। तुम कौन हो बेटा? मैं चिमचिम शर्मा हूँ। मैं आपके घर के सामने बहुत सारे जो छोटे छोटे घर है ना, वहाँ रहती हूँ। उनमें से जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, एक घर है ब्लू कलर का, वो मेरा घर है। वहाँ मैं रहती हूँ, पापा रहते हैं, मम्मी रहती है, मेरा छोटा भाई रहता है, और जो बगल में थोड़ा सा लाल और हरा मिक्स है ना, वहाँ ना मेरे चाचा चाची और उनकी बेटी रहती है। और उसके बगल में एक छाई कलर का जो घर है ना, उसमें मेरे दादा और दादी रहती है। मेरी बहन का नाम गुड़िया है, मेरे भाई का नाम राजू है, और मेरे मम्मी का नाम है माया, और मेरे पापा का नाम है राजीव शर्मा, और मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। और ओके और बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई सब कुछ। और तुम बाहर क्यों हो? आओ घर के अंदर आओ। नहीं मैं अभी घर के अंदर नहीं जा सकती, दादी माँ ने बोला है आपको साथ में लेके जाने के लिए, और मैं आज से आपकी खाने पीने की पियून हूँ। पियून नाम तो सुनी हूँ, पर ये खाने पीने का पियून क्या होता है, ये तो मैं कभी नहीं सुनी। खाने पीने का पियून मतलब मैं, क्योंकि अब से आपको जब दादी माँ बुलाएगी ना खाने के लिए, तब वो मुझे भेजेगी आपको बुलाने के लिए, इसलिए आपकी खाने पीने की पियून मैं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं
किसी बच्ची को लेके आती है ग्राउंड फ्लोर में और आके देखती है कि सीमा आंटी खाना टेबल में सजा रही है और टी को देख के स्माइल करते हुए बोलती हैं, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, इसलिए आज मैं तुम्हें खाना बनाने नहीं दूंगी। मैं आफ्टरनून में भी चिमचिम को भेजी थी तुम्हारे घर तुम्हें बुलाने के लिए, पर तुम नहीं थी। कहाँ थी तुम? दादी तब मैं ऑफिस में थी। ओह अच्छा, तब तुम ऑफिस में थी तो वहाँ पर खाई होगी। कोई बात नहीं, अभी तुम बैठ जाओ खाना खाने के लिए। दादी मैं खुद खाना बना के खा लेती, आप क्यों बेकार में इतना तकलीफ उठाए? अरे मेरी बुद्धू बच्ची, तुम इतना क्यों सोचती हो? तुम आओ चुपचाप से बैठो और खाना खाओ। टी चेयर लेके बैठ जाती है और चिमचिम टीवी लगा के देखती है मोटू पतलू और हंसती रहती है जोर जोर से। तभी दादी बोलती है, बात यह है ना बेटा कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इसलिए मैं सीढ़ियों से चलकर नहीं जा सकती, इसलिए मैं चिमचिम को भेजी थी तुम्हारे पास तुम्हें बुलाने के लिए। और वो तो तुम्हें अब तक अपने पूरे खानदान का पूरा डिटेल बोल दी होगी, है ना? ये सुन के टी हंस देती है और बोलती है, हाँ। जंकुक अपने बालकनी में खड़ा है और स्मोक कर रहा है। स्मोक करते हुए जंकुक बालकनी से टी के नए घर की ओर देख रहा है। जंकुक अपने मन में बोलता है, टी मैडम, मैंने बोला था ना तुम्हारे घर का एड्रेस निकालना मेरे लिए 2 मिनट की बात है, और तुम्हारा नया घर तो मेरे घर के सामने ही है, और अब से तुम्हें परेशान करने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। टी, यहाँ से तुम्हारा बालकनी नहीं दिखाई देता है तो क्या हुआ, तुम्हारा किचन तो दिखाई देता है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है, पूरा ना दिखाई दे तो भी कोई बात नहीं। जंकुक हंसते हुए अपने पॉकेट से टेलीस्कोप निकालता है और उसे देखते हुए बोलता है, इस टेलीस्कोप से मैं तुम्हें क्लियर देख पाऊंगा यहाँ से। अब बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तब सुगा आके बोलता है जंकुक से, क्या भाई जंकुक, क्या मजा आएगा, मुझे भी बता। तेरी शादी है ना भाई, इसलिए मजा आएगा। और बता तेरे जॉब का क्या हुआ, और तू अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को कब तक उसके पापा के घर में रखेगा बोल? अरे हट, जिमिन प्रेग्नेंट थोड़ी ना है, फिर भी एक घर तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तू और जे हो सब सिंगल लड़के हो, तुम लोगों के बीच में जिमिन को रहने में अनकंफर्टेबल फील होगा ना। हाँ वो तो है, उसे हमारे बीच में अनकंफर्टेबल फील तो जरूर होगा, पर तू एक काम कर सकता है, तेरा घर तो गांव में है ना, तो उसे गांव में ले जा। ऐसा मत बोल भाई, जिमिन मेरा खून पी जाएगी, उसे गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बाप रे बाप, तू अभी से इतना ज़्यादा डरता है अपनी वाइफ से? क्यों भाई, तू नहीं डरता क्या अपनी वाइफ से? वो तो तुझे पहले दिन ही थप्पड़ मार दी थी। दूर भाई, तू कुछ भी मत बोल, ती मेरी वाइफ थोड़ी ना है, और ना मेरी होने वाली वाइफ है, कुछ भी तो नहीं है, तो फिर उसे बीच में क्यों ला रहा है? तो किसे बीच में लाऊंगा भाई, जहाँ भी नजर जाती है बस तुम दोनों ही साथ नजर आते हो। तुम दोनों प्यार नहीं करते हो ठीक है, पर पूरा दिन तो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हो। आयु और बेबी भी थी, उनके साथ तो कंपेयर करके देख ले, उनके ऊपर तो तुझे थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा क्या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और ती के लिए तेरा इंटरेस्ट तो कम ही नहीं होता है, तो उसमें क्या हुआ? तो अभी क्या मुझे और ती को एक साथ देख रहा है? नहीं, अभी तो नहीं देख रहा हूँ, पर तेरे हाथ में ये टेलीस्कोप क्यों है? तू कॉलेज और ऑफिस छोड़ के क्या अभी डिटेक्टिव बनने वाला है ना क्या? अरे नहीं, वो जो राम अंकल है ना, राम चौधरी अंकल, उनका घर है ना। हाँ तो क्या हुआ, अब वहाँ तू क्या फॉलो करेगा जो तुझे टेलीस्कोप लेके आना पड़ा? वो अंकल तो वहाँ अपनी वाइफ के साथ अकेले रहते हैं। नहीं वो बात नहीं है, पर उन्होंने अब अपना ऊपर वाला घर किसी को किराए पर दिया है। ती को छोड़ के अब किसी और के पीछे पड़ गया है क्या तू? पर फिर भी मेरी बात का विश्वास कर, तेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां क्यों ना आ जाए, ती की जैसी लड़की तुझे कभी नहीं मिलेगी। वो इस टाइप की लड़की है कि तुम्हें मारेगी भी और वो तेरा ध्यान भी रखेगी। अरे भाई पहले मुझे बोलने तो दे, फिर बोलना। वो जो ऊपर वाला घर है ना,
वो ती ने किराए पर लिया हुआ है। क्या तुम दोनों में दूरी क्या कम थी जो वो यहाँ चली आई सामने में? अब मेरा क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगा। Somebody save me please। अब तुम दोनों का झगड़ा टाइटैनिक से भी ज्यादा बड़ा होगा, मुझे पता चल गया है। चल हट, तू जा तो यहाँ से, बदतमीज नहीं तो। जंगकुक अब टेलीस्कोप लेके टी के किचन की ओर देखता है, फिर बोलता है, खिड़की तो बंद है, शायद सोने चली गई है। टी अपने रूम में आके जमीन पर सो जाती है। पीठ में दर्द हो रहा है, जमीन में सोने की आदत नहीं है, शायद इसलिए हो रहा है। मुझे सैलरी कब जो मिलेगी? बहुत कुछ खरीदना है मुझे, बेड खरीदना है, चेयर खरीदना है, अलमारी खरीदना है और भी कुछ सामान खरीदना है। बहुत तकलीफ के बाद इधर उधर घूमने के बाद टी को नींद आती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी से टी उठ जाती है, तैयार होकर बैठी रहती है और सोचती है कि अभी 2 कदम चलने से ही बर्फी का घर आ जाएगा। पहले तो कितना दूर से उसे बर्फी के घर आना पड़ता था पढ़ाने के लिए, इसलिए बोलते हैं गोडची जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। टी बर्फी को पढ़ाने के लिए घर से निकल जाती है। बर्फी के घर के पास जाके टी देखती है कि जंगकुक दरवाज़ा खोल के वहाँ खड़ा है और स्मोक कर रहा है और टी को देख रहा है। टी जंगकुक को देख के मन में सोचती है, पता नहीं जंगकुक ने मुझे उस तरफ से आते हुए देखा है या नहीं। टी जंगकुक को इग्नोर करके बर्फी के घर के दरवाजे के कॉलिंग बेल को बजाने ही वाली थी, तभी जंगकुक टी का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर घुमा लेता है और दीवार के साथ पकड़ लेता है चिपका के और बोलता है गुस्सा करके, मेरी ओर देखने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं बोली हूँ ना, आप मुझसे दूर रहिए। ये कुछ दिन आपकी वजह से मुझे कितनी सारी परेशानियाँ हुई और कितना परेशान देखना चाहते हो आप मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे आसपास रहोती। मैं तुमसे, क्या बोला आपने? और मैं आपके आसपास क्यों रहूँ हमेशा? टी जंगकुक को धक्का देती है अपने हाथ से और उसे दूर जाने की कोशिश करती है, पर जंगकुक उसका हाथ पकड़ के उसे और भी करीब ले आता है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। हाँ, मैं नहीं कर सकती पर आप कर सकते हो, है ना? आपकी वजह से मुझे एक परेशानी में फंसना पड़ा। प्लीज आप मुझसे दूर रहिए और ये लीजिए आपके नोट्स। ये सब बोलने के बाद टी अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है और जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है, उसका दिमाग खराब हो गया है। अब जंगकुक गुस्से से बाइक लेके सीधा जाता है प्रकाश अंकल के घर। अजी सुनिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? देखिए ये लोग कौन है? यहाँ आए हैं। प्रकाश अंकल दरवाजे के सामने देख के डर जाते हैं क्योंकि दरवाजे के सामने बहुत सारे लड़के खड़े हैं और उनके पीछे खड़ा हुआ है जंगकुक। जंगकुक च्युइंगम चबाते हुए प्रकाश अंकल के पास आता है और उनका कॉलर पकड़ के उन्हें हिलाते हुए जोर से बोलता है, क्या बात है गोलू मोलू अंकल, आपको तो मैं अच्छा इंसान समझ रहा था, पर आपने ये क्या किया? आपने टी को घर से बाहर निकाल दिया। आपकी इतनी हिम्मत, आपको मुझसे डर नहीं लगता क्या? लोगों ने आपसे क्या बोला क्या नहीं, वो सुन के आपने टी को घर से निकाल दिया। क्या आपने टी को मेरे साथ एक ही बेड पर देखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टी से आपका कोई दुश्मनी है जिसकी वजह से आपने ऐसा किया? मैं टी को ऑफिस से घर बाइक से छोड़ता हूँ, ले जाता हूँ, इसलिए आपको इतना जलन हो रहा है क्या? मैं तो टी को इंसानियत के खातिर ले जाता था और लेके आता था, और आपने क्या किया? इंसानियत को ही खत्म कर दिया। जंगकुक अब प्रकाश अंकल को छोड़ देता है और हंसते हुए घर के अंदर जाके सोफे पे बैठ जाता है और बोलता है, चिंटू तू टीवी तोड़ना, और भाई राहुल तो वो डाइनिंग टेबल दिखाई दे रहा है बड़ा सा, उसे तू तोड़ना, और बाकी सब भाई तुम लोग घर के जितने भी सामान है वो सब तोड़ डालो, ठीक है? और मैं प्रकाश अंकल का हड्डी तोड़ूंगा, उस पे सिर्फ मेरा हक है और कोई नहीं तोड़ेगा, सिर्फ मैं ही उनका हड्डी तोड़ूंगा, ठीक है? अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है क्योंकि हम अब 10,000 फैमिली हो
गए हैं, मतलब हमारी 10,000 सब्सक्राइबर पूरी हो गई है। इस खुशी में आज मैंने आपको सरप्राइज दिया लॉन्ग वीडियो बना के, ठीक है। और होगा तो मैं नाइट में भी एक वीडियो दूंगी, पर उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, पर कोशिश करूंगी देने की। ओके आर्मी, तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।